इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक मैंने सारे इलेक्शन कवर किए। उससे पहले मैं एक दफ़ा पोलिंग एजेंट भी रहा और मैंने इन चीज़ों को समझा भी है, करीब से देखा भी है। तो उससे पिछला भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, उस 17-18 साल का ये एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बार बार सबको ये कह रहा था कि पोलिंग डे जो होता है वो मैनेजेबल नहीं होता, बहुत मुश्किल से मैंने। ये जो निज़ाम अपने कपड़े उतार रहा है ये इसीलिए उतार रहा है कि उसको ये आइडिया है कि एक दिन में वो सारा कुछ नहीं हो सकेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो कुछ करना था वो कर लिया गया, और अब जो बाकी है जो कुछ करना है वो आज पोलिंग खत्म होने के बाद की बात है। पोलिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो अगला दाव जो खेला जाएगा वो उसके बाद वाली कहानी। तो अब तो ये ट्रांसपेरेंसी आज के तो लिए पब्लिक का राज है। अब यानी मैं तो आज ये देख रहा हूँ कि अवामी राज है सड़कों पे, नजर आ रहा है, पोलिंग स्टेशंस में, हर जगह पे। तो इस वक्त तो अब तो ये एक वाहिद तरीके का आ रहा है। चाचा के पास आना पड़ेगा वापस। हाँ, चाचा की चाय अच्छी हाँ, है, चाय थोड़ी सी अपनी ये वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अपनी भैंसें रखी हुई सब बरकर के खा लो। मैं अपनी भैंस का खुद हमें भी सर थोड़ी सी चेक करवाएं जरा एंड पे। यार अब खत्म हो गई है। आखिरी घूट वैसे भी बड़ा मुश्किल होता नहीं, अब इनको पोलिंग जितने स्टेशंस हैं, जितने पोलिंग कैंप्स हैं, यहाँ पे भी वाज़े तौर पर कैमरास लगाने चाहिए, जो हम खासकर जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर कैमरास लगाने चाहिए। और अब क्या प्रॉब्लम है, अरबों रुपए का बजट है, कई 100 अरब रुपए का बजट जो है वो इलेक्शन कमीशन ले जाता है। तो अगर आप ये सारी ट्रांसपेरेंसी ले आए पब्लिक के सामने, और जब बल्कि फ्रॉम द बिगिनिंग बायोमेट्रिक्स के थ्रू जो है वो देखें कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एंटर कितने हुए हैं। आपने एक और चीज नोट की है, मेन सड़कों के ऊपर कहीं पे भी पीटीआई को कैंप नहीं लगाने दिया, गलियों के अंदर उन्होंने लगाए हुए हैं, छोटी छोटी गलियों में ना, क्योंकि वहाँ महल्लेदार होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे वो पब्लिक अपनी मनमानी कर रही है। ऐसे ही मेन के ऊपर उनको कैंप नहीं लगाने दे रहे। अच्छा, गलियों के अंदर आपको दीवारों के ऊपर कहीं ना कहीं स्टिकर उनका नजर आ जाता है, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं आपको वो फील आ जाती है कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वो एग्जिस्टेंस आपको फिर नजर नहीं आती। इसकी वजह सर ये भी है ना, जो अफसर है ना वो गली में नहीं घुसते, वो बाहर से देखते हैं ठीक है सब ठीक चल रहा है, तो वो जो नीचे मतहत है वो कहते हैं ठीक है यार अंदर लगा लो, कोई मसला नहीं। वो भी बेचारे मजबूरी है ना उनकी, कार्रवाई रिपोर्ट डाल दी है उन्होंने। हम जी ओन चौधरी के हल्के की तरफ जा रहे हैं, सुबह भी ओन चौधरी साहब पे नहीं, रास्ते से हम एक और हल्के से गुजरेंगे, ये वो हल्का है। अच्छा, ये मिक्स हो गया, हम गुजरेंगे एक हल्का है इसका अलीम खान का। नहीं, ये जहाँ से पहले ये चेंज हो गया ना, यहाँ सरदार याद सादिक और इमरान खान का मुकाबला हुआ था बिल्कुल इस हल्के में। ये हल्का अब तब्दील हो गया और इसको बड़ा हल्का बना दिया। यहाँ पे अब बड़ी अजीब किस्म की एक कम्बिनेशन बना है, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी की हल्का बंदियां करवाते करवाते ना हल्कों का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ अलीम खान भी पीपी का कैंडिडेट होगा और ऊपर शेख रोहेल असगर जो है वो उस तरफ से इलेक्शन लड़ेगा, नेशनल असेंबली का। और यही अलीम खान की आधी पीपी जो है वो मरियम नवाज के नीचे भी है, आधी से ज्यादा फर्क है। बस इन्होंने मिक्सचर बना दी खिचड़ी। हाँ जी, और ये बाय डिजाइन है, हॉच पॉच जो है इस पे बड़ी प्री मेडिटेटेड कैलकुलेटेड किस्म की एक्सरसाइज हुई है। बहुत काम हुआ। अपनी मर्जी के एक मखसूस पार्टी ने ये सारे के सारे मार कुट खा रहे थे पीटीआई वाले, तो ये नून लीग को इसकी साइंस का पता था, उन्होंने काफी काम किया। लेकिन फिर भी देखें ये साइंस कब चलती है, इसको जरा समझें आप। ये वाली साइंस तब चलती है जब आपकी बरादरियां, आपकी हल्का बंदियां, आपका वोट इनके अंदर बंधा हुआ हो, आपको पता हो यहाँ मैं तगड़ा हूँ, यहाँ मैं कमजोर हूँ। इस दफा ये फिनोमिना खत्म हो गया। इमरान खान का वोटर जो है वो अब हल्का बंदियों का मोहताज नहीं है, ना वो बरादरी का मोहताज है, तो वो हर जगह तकरीबन एक जैसे ही है वोटर। आप ये नहीं कर सकते कि ये पोलिंग स्टेशन क्योंकि इमरान खान का तगड़ा है तो यहाँ पे मैं वोटिंग स्लो करूं, और ये मेरा तगड़ा है तो यहाँ पे मैं वोटिंग तेज करूं। अब वो एक जैसा ही है, हर तरफ ऑलमोस्ट सेम है। स्पेशली जो खवातीन का वोट है वो तो आपको पता है हमदर्दी के साथ जाता है। इस वक्त जो मजलूम होगा खवातीन उसी को वोट डालेंगी, और मैं खवातीन की तादाद देखकर हैरान रह गया हूँ। बहुत ज्यादा मुतासिर कौन है। औरतें हमारी लाइन में लग के वोट नहीं डालती इतना, वो आज लाइन में लग के वोट डाल रही। ये हम पहुंच गए वापस वहीं पे जहाँ से हम आए थे, ये भगवानपुर से मुगलपुरा की तरफ से।
अच्छा, पीपल्स पार्टी की आपने कैंपेन में खूबसूरती देखी है? उन्होंने आसिफ अली जरदारी की पूरे लाहौर में फोटो नहीं लगाई। कोई फोटो नहीं। सही बात है वैसे ये। हाँ, ये बड़ी उन्होंने अक्लमंदी की है उन्होंने। जरदारी साहब को उन्होंने लाहौर में भाई साहब वैसे सीन से आउट नहीं है। नहीं, जरदारी साहब को अपना आइडिया है ना, और पार्टी को भी जरदारी साहब का आइडिया है, तो उन्होंने जरदारी साहब को ज़हमत ही नहीं दी पंजाब में। इस ऑन कर दिया एक साथ। एक सीट का वादा किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो निगरान हुकूमत है, कि हम ये सीट बिलावल को देंगे। तो वो देखते हैं बिलावल को मिलती है या नहीं मिलती। वहां से तारक की हो सकता है कुर्बानी दे दें। देखें, अतात आरड़ की कुर्बानी तो उसकी होगी जो पीटीआई का कैंडिडेट है, वो मलिक जहीर अब्बास खोखर। हाँ जी। तारड़ साहब की तो टोटल 3 यूनियन काउंसिल से मैंने चेक करवाया था जहाँ पे पीएमएलएन मुकाबला कर रही है, या थोड़ा आगे आप समझ लें। बाकी ज्यादातर एरिया के अंदर उनको कुट पड़ रही है वहां पे। और वो मुझे नून लीग के दोस्त हैं जिन्होंने बताया, मेरे बेशुमार दोस्त हैं नून लीग के अंदर भी, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ से हम बहुत कमजोर हो गए हैं इस हल्के से, और हमें कैंडिडेट भी इतना अच्छा नहीं मिला। अब कोई जुड़लू फेर की बात बन जाए तो बन जाए। अभी सर ये तो लाहौर की आपने बात की ना, कल बिलावल साहब गए उधर अपने सिंध में, अपने भाई जो कब्रिस्तान है, तो वहाँ पे भी जरदारी साहब कहीं करीब करीब उनके अकेले ही थे। नहीं, ये जो लाड़काना है ना, इधर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देखिए जरूर। इसको इलेक्शन कमीशन एक तजर्बाती तौर पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन लाड़काना में करवा के देखे, तो आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है सिंध में। मैं बाकी जिलों की बात नहीं कर रहा, बाकी तहसीलों की बात नहीं कर रहा, खास नोडेरो जो है वहां पे एक इलेक्शन करवा के देख ले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो फ्री एंड फेयर उसकी गारंटी कर दे, फिर पता चल जाएगा कि सिंध क्या सोच है। वरना गाड़ियां तोड़ दी जाती थी यहाँ पे जब लोग निकलते थे। लेकिन लोगों को याद है कि गाड़ियाँ टूटी थी। हाँ, गाड़ियां तो उसकी 22 गाड़ियां एक दिन टूट गई। हाँ बिल्कुल। मुझे वो उस्मान ने बताया, छोटे इसका दोस्त है ना ये। जी जी। तो मुझे उसने बताया, उसने कहा भाई वो अच्छा हुआ मैं नहीं गया अपनी गाड़ी में। मैं कहा क्या हुआ? कहता है मेरे पास तो एक ही थी वो भी टूट जानी थी। ये देखें, ये लोग वोट डाल डाल के जा रहे हैं। लाइनें लगी हुई है। फैमिली आ रही है वोट डालने के लिए। अकमल भाई ने वोट डाला नहीं इधर भी नट है जी हमारे पास एक घर में। सही हो यहाँ पे भी एक है, सामने घर है, उधर भी नट लगवाया।